मीन आसान कर दे। अगर हमें डेटा सेंटर जितना जल्दी मिल जाएगा और जितना जल्दी उसको 1 2 3 दिन में रीचेक कर लेंगे तो वापस हम आपका वेरिफिकेशन करके इंशाल्लाह पेमेंट का देना अकाउंटों के ज़रिए स्टार्ट कर सकते हैं। और उससे बढ़कर मैं आप सबको और कुछ ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत भी और ये भी नहीं समझती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हर बात आपके सामने है, हर चीज़ लीगल के नज़र में चल रही है। तो मैं इसलिए और हमारे ऑफिशियल्स से भी बहुत गुजारिश की हूँ कि रमज़ान आ रहा है, हमारे लोगों को बहुत तकलीफ़ है, ऑलरेडी 3 साल से वो तकलीफ़ में पड़े हुए हैं और अभी उनको कितनी तकलीफ़ देंगे। और हमारा डेटा सेंटर ऑन कर दो और हमको रनिंग डेटा ऑन करो, और रनिंग डेटा जैसे तुम ऑन करोगे हम लोगों को पेमेंट देना जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। मगर उन्होंने कुछ नोटिस भी दी है 1 2 दिन पहले कि डेटा सेंटर देने में इतना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा करके, मगर इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से अब ये एक काम जो बैलेंस है ये भी अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये खुशखबरी भी एक दिन सुन लोगे। जैसे मेरी आज़ादी की खुशखबरी आपने सुने, जैसे ऑफिस के ओपनिंग की खुशखबरी सुने, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप दूसरे खुशखबरियाँ सुने, ये खुशखबरी भी आप सुन लेंगे। और ख़ासकर से मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, जो मेरे सपोर्टर हैं वो सारे मेरे सपोर्टर हैं, जिन्होंने मेरे लिए एक लफ्ज़ भी कभी बोला हो और जिन्होंने कभी हीरा ग्रुप के लफ्ज़ में एक बार भी सपोर्ट में बात किया हो, वो सब मेरे सपोर्टर हैं। तो मैं कहीं कहीं पर थोड़ा देखती हूँ कि एक सपोर्टर दूसरे सपोर्टर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एक सपोर्टर को गलत बात कर रहे हैं। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे टोटल सपोर्टर, आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करना मेरे लिए तो बिलियनों के पैसे देने से भी ज़्यादा है। और कुछ लोगों की बातें मैं सुनी हूँ कि सपोर्ट करते, आपा से अगर मोहब्बत करते तो ये लोग पैसे देते। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपकी मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी चाहत मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और मेरे सपोर्टर सब मेरे सपोर्टर हैं। आप एक दूसरे में लड़कर आप आपस में जो है कंपनी के ऊपर गुस्सा मत कीजिए, कंपनी के बारे में बुरा मत सोचिए, क्योंकि ये आपके आपस की एक दूसरे की लड़ाई है। मैं उसके लिए भी आप सब से गुजारिश करूंगी कि आप सब मिलजुल कर रहिए। एक दूसरे के जब सपोर्ट कर रहे हैं, एक घर का आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक टोटल फैमिली का आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको चाहिए कि आप सबको मिलजुल कर हमेशा जुड़कर जो है एक साथ सपोर्ट करना चाहिए। और जब ऑफिस की ओपनिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के लोग अल्लाह के फजल से उधर विज़िट करे और मेरे से मुलाकात हुई। कई एजेंसियां, कई चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे मुलाकात हुई। और ऑफिस में मुलाकात होने के बाद में मुझे कई लोगों ने बात किया और ऑफिशियल भी मुलाकात किए, वो भी बात किए। और जो भी है इंशाअल्लाह सिक्योरिटी भी अल्लाह के फजल से वहाँ पर थी। हाँ, कुछ लोग जो साजिश रचे हुए ही, वो साजिश रचने वाले जो कंप्लेंट्स किए थे, जो कंप्लेनर्स हैं, वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब वहाँ आकर वो कहते हैं कि आपा पैसे कब दोगी, हमने कंप्लेंट किया है। तो मैंने उनसे कहा है कि आपने कंप्लेंट किया है, आपका काम तो कोर्ट में है, आपका चेक कोर्ट में है, आप अपने कोर्ट से रिकवरी करिए, हमारे ऑफिस पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी खुलकर इस अपडेट में भी कहती हूँ, जिन्होंने भी कंप्लेंट किया है, जिन्होंने भी कोर्ट तक चले गए हैं, लीगली भी जब तक कि केस ख़त्म नहीं होता तो हम मिलना एक कोर्ट के साथ मजाक हो जाएगा, कोर्ट के साथ जो है एक मजाक बन जाएगा कि हम कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं और फिर यहाँ पर आपस में आके मिल रहे हैं। और वहाँ पर कुछ हंगामे भी करने की कोशिश किए। उस दिन तो ओपनिंग का दिन था, मैं खामोश रही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट कोई भी ऑफिस के अंदर आकर कोई भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो सबसे पहले हम अरेस्ट करवाएंगे। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि आईओएस हमको कोऑपरेट करें, आईओएस हमको जो इस तरह के लोगों से कोऑपरेट करें जो हज़ारों लोगों की आसानी को और वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो आर्डर्स हैं उसको कंप्लीट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बीच में आके खलल डालना चाहते हैं। आप कंप्लेंटर हैं, आपने कंप्लेंट कर दिया, आपने एफआईआर कर दिया, मुझे अरेस्ट करवा दिया और मुझे अंदर रखवा दिया। उसके बाद भी मैंने आपको कुछ नहीं कही, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था वैसा मैंने आपका पेमेंट जमा कर दी। अब क्या ये पुकारे सुन रही हूँ कि कंप्लेंटर के पैसे, अरे कंप्लेंटर के पैसे तो हमने कोर्ट में जमा कर दिया है, आप कोर्ट से वसूल कर लो। हाँ, मेरी जो फैमिली है, मेरी हीरा ग्रुप की फैमिली है जो साथ में खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए हमारे दरवाज़े, कम्युनिकेशन के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं। और ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह
10 बजे से लेकर 6 बजे तक ऑफिस इंशाल्लाह शुरू रहेगी, और फ़ोन कॉल भी 10 बजे से 6 बजे तक इंशाल्लाह फ़ोन कॉल्स भी आपके लिए रहेंगे। ईमेल तो आप 24 घंटे कर सकते हो, ईमेल के ज़रिए जो है हम जवाब देंगे, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज जो है 24 घंटे भेज सकते हो, उस पर भी इंशाल्लाह जवाब देंगे। और मैं ख़ास कर से आप सबको यही बात बता रही हूँ कि जो लोग भी कंप्लेनर हैं, जो भी किसी एसोसिएशन के तरफ से, किसी के तरफ से, किसी के तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ पर जो रेस्पेक्टफुली आकर काम कर लेंगे वो अपना पैसा लेके जाएंगे, हमें कोई फिक्र की बात नहीं। हंसने दो, मजाक करने दो, जो भी है इंशाल्लाह अब चंद दिनों में आप खुशखबरियाँ ज़रूर से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके मसलों को हल करेगा, और मसलों को हल करने के लिए आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इतने जुल्म से ली गई चीज़ों को वापस लेने में कितना तकलीफ़ होती है। कोर्ट के आर्डर के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी मुझे कितना सफ़र करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी जो है ऑफिशियल जो है उस काम को जल्दी नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है वो बहुत बड़ा आर्डर होता है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट होती है। उसके आर्डर के बाद अब कोई आर्डर नहीं होता, तो उसके आर्डर के बाद भी जो है एजेंसीज को जल्दी से जल्दी हमारे अकाउंट को डिफ्रीज करके हमारे पेमेंट जमा करने में, और हमारे डेटा सेंटर को टोटली हमको वापस करने में। और मुझे ये बात पे हंसी आ रही है कि डेटा सेंटर के लिए बोल रहे हैं कि डेटा को डाउनलोड करने के लिए 2 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। तो अब 2 साल से 3 साल से कर क्या रहे थे? डेटा लेकर जाके 2-3 साल हो गया, तो आप क्या कर रहे थे? 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, अब ये तीसरा रमज़ान आ रहा है, तो क्या कर रहे थे आप? डेटा को ले जाकर उस पर क्या काम किए थे अब तक? क्या वहाँ पर ले जाकर रैक हमारे फेंक दिए थे आपने FSL में? तो इंशाअल्लाह जो है मैं इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूँगी कि अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही है तो जल्द से जल्द जो है मेरे लाखों के लोगों का डेटा जो है मुझे वो ऑन कर दें, और मुझे रनिंग ओपन कर दें, ताकि लाखों के लोग और आसानी हो जाएंगे। तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं होम डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करती हूँ तेलंगाना की कि वो भी इंशाल्लाह जो है हमारे डेटा के ऊपर तवज्जो दें, और हमारे डेटा सेंटर को बहुत जल्द जो है हमको मिलने के लिए इंशाल्लाह कोशिश करें। और मेरे हीरा ग्रुप फैमिली, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें कि हमारी कंपनी ना कोई बैंक में क़र्ज़ा है, ना हमारी कंपनी कोई बड़े बड़े लोगों को क़र्ज़ा है, ना हमारी कंपनी कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे डेटा सेंटर का मिल जाएगा, जैसे डेटा रनिंग ऑन हो जाएगा, और डेटा सेंटर एक बहुत बड़े पैमाने पे है, और वो डेटा सेंटर जैसे मिल जाएगा इंशाल्लाह आपके पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं यही लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि अब तो अकाउंट भी डिफ्रीज हो गए, अब तो ऑफिस भी ओपन हो गई, अब तो सारे सर्विसेज हीरा ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गए, अब सिर्फ ये एक बात बाकी है तो डेटा सेंटर बाकी है। अगर डेटा सेंटर मिल जाएगा तो कंपनी सबको पेमेंट देना स्टार्ट कर देगी। वो भी मालूम है, वो भी अंदाज़ा है सबको कि कंपनी रुकाएगी नहीं, क्योंकि पिछले 20 सालों में कभी भी कंपनी किसी के पैसों को नहीं रखी, आज भी वो नहीं रखेगी। आज भी तुम्हारी फिक्र है मुझे, आज भी आप सब की फ़िक्र है। रमज़ान आ रहा है, आपके घरों के हालात की फ़िक्र है। यहाँ तक मैंने शेड्यूल बना लिया था कि चलो जिसको अगर 100% देना है तो कम से कम रमज़ान में 20% उनको दे देते हैं, फिर बाद में हम हिसाब किताब देखा जाएगा। और इंशाअल्लाह डेटा सेंटर जैसे मिल जाएगा सबके लिए भी, जो गरीब है, अमीर है, सबकी जो ज़रूरत है उसको इंशाअल्लाह बहुत पूरा भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह पूरा करके बाद में रमज़ान के बाद भी इंशाअल्लाह हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा मैंने सोच कर एक शेड्यूल भी पेमेंट का पूरा बनाकर तैयार रखी हूँ। ऑफिस तैयार है, स्टाफ तैयार है, और पेमेंट्स भी बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह अगर नहीं भी है तो और भी पेमेंट्स भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे, उसकी कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस मैं डेटा सेंटर का जो है इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह से आप भी दुआएँ करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएँ करिए कि हमारा डेटा सेंटर मिल जाए। और मैं दूसरी बात आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने आकर कुछ रिक्वेस्टें किए कि आप कंप्लेंटर और नॉन कंप्लेंटर को और रेगुलर जो होने वाले हैं उन सबको ये कर दो। तो मेरे भाई लोग, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप कैसे कह सकते हो कि जहन्नमियों को जन्नतियों को ये कर दो, और मैं आप कैसे कह सकते हो कि जिसने हमारी कंपनी को इतना बड़ा डैमेज किए और दुश्मनों का हथियार बन गए वो लोग, और इतना सब कुछ किए, तो फिर कैसे वो और मेरे सपोर्टर एक सफ़ में खड़े हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परवरदिगार भी गुनहगारों को अलग करते हैं, नेक बंदों को अलग करते हैं। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी हमेशा मेरे सपोर्टर्स को जो है ये नहीं कर सकती। आपके लिए इंशाअल्लाह
हमेशा हीरा ग्रुप के दरवाजे खुले हैं। और मैं दूसरा जो भी कंप्लेनर है मैं उनको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि वो हमारे ऑफिसेस पे आने की कोशिश ना करें, वो हमारे वेबसाइट में लॉगिन होने की कोशिश ना करें, और जो है वो हमारे को फिर वापस बात करके सताने की कोशिश ना करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जितना लिखा है उतना हमने चेक जमा कर दिया है। जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा, क्या हमने उनको उतना देना है क्या नहीं देना है। अगर मिल भी गए, रिकवरी करना है वो करना आता है कंपनी को इंशाल्लाह, तो जो है वो वहां पर कोशिश करें। अब बाकी हमारी कंपनी में आना, वहां बैठना और वहां पर बातें करना, वहां पर जो पीस से काम चलता है, 4-5 लोग आके डिस्टर्ब करना, तो अब तो फोटो में कैमरों में वॉच हो गए हैं वो लोग, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टेप लिया जाएगा। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, आप सब दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें डेटा सेंटर उससे पहले इंशाल्लाह हमारा खुल जाए, और डेटा सेंटर को जो है हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है पेमेंट सबके भी जो है शुरू करें। और इंशाल्लाह मैं ये जो मैसेज देती हूँ ये मेरी फैमिली को दे रही हूँ, मेरी हीरा ग्रुप की फैमिली को दे रही हूँ, ये मेरे सपोर्टर्स को दे रही हूँ इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर से ज़रूर इंशाल्लाह जल्द से जल्द हमारी मदद करेगा। अल्लाह की मददों को आप वक्तन बवक्तन देखते आ रहे हैं। जो लोग सोच रहे थे कि कभी हीरा ग्रुप के ऑफिसेस नहीं खुलेंगे, जो लोग सोच रहे थे हीरा ग्रुप के अकाउंटें नहीं ओपन होंगे, जो लोग सोच रहे थे कि हीरा ग्रुप की सीईओ कभी भी बाहर नहीं आएगी, जो लोग सोच रहे थे कि हीरा ग्रुप पर हमने इतने इल्ज़ाम ढा दिए हैं, ये इल्ज़ामों के नीचे वो कुचल जाएगी, मगर मेरे सपोर्टर्स